इसको बता देंगे। और भी किसी को कुछ? इस बार आप लोग का टेस्ट नहीं हो रहा, आप लोग को कैसा लग रहा है? टेस्ट नहीं होता तो आप लोगों को लगता कैसा है ये बताओ। सर अच्छा लगता है। सर अच्छा, रेस्ट वाली फीलिंग आती है। अच्छा, और जो ये छुट्टियां मिल रही है उसमें कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है सर। सर चलो, छुट्टियां कब से पड़ रही हैं? अब ये मुझे आइडिया नहीं है। यस सर। हाँ, ये जो आप लोग ने जो पोल किया था ना, उसके बेसिस पे होगा। जिसकी सबसे ज्यादा पोल होंगे उसी भी छुट्टियों पे डिसाइड होगा। ठीक है, आओ हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सर वैसे नेक्स्ट संडे पे कौन सी चैप्टर का टेस्ट होगा? मैं बता देता हूँ अभी। जो इस चैप्टर को छोड़ के प्रीवियस 3 चैप्टर, इस चैप्टर को छोड़ के प्रीवियस 3 चैप्टर कौन कौन से थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बिल्कुल। एक बार मैं फोन से ज्वाइन हो जाऊँ, एक बार रुक जाओ, मैं फोन से जुड़। बच्चे आप लोग इतना स्लो क्यों आ रहे हो? खाते पीते आ रहे हो आप लोग। चल कोई बात नहीं। ये बताओ, हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिया था क्या? कुछ ऐसे स्टार्ट किया था? हाँ। यस सर। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेंगे सब बता दिया था मैंने। सिग्मा बॉन्ड के 3 तरीके बनाए थे। एक, मान लो हमारे पास s ऑर्बिटल है और दूसरा भी s ऑर्बिटल है। जब ये दोनों आके मिलेगा, अब ये देखो दोनों या फिर x डायरेक्शन से भी आके मिल सकता है, या फिर y डायरेक्शन से भी आके मिल सकता है, या फिर z डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से आके मिलेगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये सबको बताया था। आओ देखते हैं और भी आते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक px ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? px ऑर्बिटल है। ये px ऑर्बिटल नहीं है। एक मान लो हमारे पास px ऑर्बिटल है। अब कोई हमारे पास s ऑर्बिटल है। अब बताओ ये किस डायरेक्शन से जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? एक्स एक्सिस के थ्रू जाएगा, तब जाकर ये ओवरलैपिंग करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्लियर बात है? आप बताओ, क्या यह y डायरेक्शन से जाता तो सिग्मा बॉन्ड बनाता या फिर क्या करता? नहीं बनाते सिग्मा बॉन्ड। नहीं बनाता। नहीं बनाता। नो सर। अब देखो, अब मान लेते हैं कोई हमारे पास px ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल है, और कोई दूसरा भी हमारे पास px ऑर्बिटल है। तो बताओ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग किसमें होती है? सिग्मा बॉन्ड में होती है। ये सबको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मैंने पिछली क्लास में बताया था। यस सर। यस सर। और बॉन्ड की मजबूती कैसे आप लोग डिसाइड करोगे? डायरेक्शनल वाले जो होते हैं वो सबसे मजबूत होते हैं, यानी कि जो P और P होते हैं ये सबसे ज्यादा डायरेक्शनल वाले होते हैं। फिर उसके बाद PS, और फिर उसके बाद SS। कुछ मैंने बताया था कि आप लोगों को? यस सर। बताओ सभी को, ऐसे मैंने कुछ बताया था क्या? यस सर बताया था। आओ आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग पाई बॉन्ड पे। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बनता है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, पी वाई कोई है, क्या है, पी वाई कोई है, और एक और हमारे पास क्या है, पी वाई है। तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? ये वाला जाके इससे जुड़ेगा और ये वाला जाके इससे जुड़ेगा। जब ऐसे ओवरलैपिंग होती है तो क्या बनते हैं? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। क्लियर है क्या? सर एक बार और बताना पाई बॉन्ड। देखो सिंपल सी बात है, अगर मानो कोई हमारे पास ये ऐसे बॉन्ड है और ऐसे पी ऑर्बिटल है, जब ये इसका साइड इससे टच करेगा और इसका साइड इससे टच करेगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा। ध्यान देना, ऐसे आ जाएगा क्या? यस सर। तो हम लोग बोलते हैं साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? साइड बाय साइड और साइड ओवरलैपिंग। साइड ओवरलैपिंग। और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से कौन से बॉन्ड बनते हैं? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। क्लियर है बातें? यस सर। सिग्मा बॉन्ड होता है वो बीच में से होता है वो ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है। ये दोनों का हेड मिलते हैं, दोनों के हेड मिलते हैं इससे। ये वाला हेड इससे और ये वाला हेड इससे, ये दोनों के दोनों हेड टू हेड ओवरलैपिंग होते हैं। तब कौन सी बॉन्ड बनती है? सिग्मा बॉन्ड। आई होप क्लियर। क्या क्या बातें, सब बातें क्लियर?
यस सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे देख लो, हमारे पास मान लो कि यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास px है और यह हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल है, py ऑर्बिटल। आप बताओ दोनों ऑर्बिटल के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री, बिल्कुल। अब एक और हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यह px है और यह py है। अब बताओ कौन कौन से ऑर्बिटल कौन कौन से बॉन्ड बनाएंगे। इसको मैं फर्स्ट बोल दे रहा हूं, इसको मैं सेकंड बोल दे रहा हूं। तो फर्स्ट ऑर्बिटल का px और सेकंड ऑर्बिटल का px, ये दोनों कौन से बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। सेकंड ऑर्बिटल का py, फर्स्ट ऑर्बिटल का py और सेकंड ऑर्बिटल का py कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। क्लियर क्या बात है सबको। यस सर। यस सर। यस अब सर। देखो हमेशा याद रखना जो हाँ जी बताओ, सर ये एस ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड ही बनाते हैं। किसके साथ, एस ऑर्बिटल के साथ। ये p वाले, यस सर, ये जो पाई बॉन्ड रहता है वो एस ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं ना। नहीं नहीं नहीं। आप बताओ s ऑर्बिटल में कहीं साइड बाय साइड कुछ दिख रहा है क्या, इसका तो एक ही है। नो सर। एक ही है, साइड बाय साइड कहीं नहीं दिख रहा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर बात है सबको, यस सर। क्लियर है। अब देखो, अब देखो सिंपल सी बात है, मैं कुछ और बताता हूं। जैसे मान लो कि हमारे पास ये क्या है, यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है। यह एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। आप बताओ कौन सा ऑर्बिटल है पी का, पी वाई वाला है। यस सर। यस सर। इस डायरेक्शन में जाएगा तो पाई बॉन्ड बनाएगा। वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ना। सर एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाएगा तभी तो ये दोनों चिपकेंगे ना। यस सर। यस तो सर। यस सर। पी वाई हो तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर जाएगा तब जाके ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड। देखो अगर मान लो पी वाई हो ना, तो चाहे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाए चाहे जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जाए, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड। पाई याद रखना, जो एक्सिस हो उसके डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, उसके अलावा दोनों डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर उस डायरेक्शन में जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। जैसे मान लो पी वाई है, जैसे मान लो पी एक्स ही है, अगर दोनों एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे ना। यस सर। लेकिन अगर पी वाई है या फिर पी एक्स ही है, अगर ये वाई डायरेक्शन में गया तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। नहीं क्लियर हुआ क्या आप लोग को। पाई बॉन्ड। सर जेड जेड वाला कौन सा डायरेक्शन होगा, जेड वाले डायरेक्शन में भी पाई बॉन्ड ही बनाएगा। लेकिन सर डायरेक्शन कौन सी होगी, क्या बोल रहे हो, सर डायरेक्शन कौन सी होगी, कौन सी किसकी डायरेक्शन, एक बार बताओ मुझे। जेड एक्सिस की। देखो हमने देखा है, इसको हम लोग एक्स बोलते थे, इसको वाई बोलते थे और इसको एक जेड मान लेते थे, ऐसे बोलते थे कब। यस सर। यस सर। तो ये जेड वाली डायरेक्शन हो गई। सर एक अरे जेड जेड वाले। क्या बोल रहे हो आप लोग। देखो मैं एक, चलो कोई बात नहीं, एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, O2 है। अब देखो O2 क्या O और O से मिलके बना होगा, बोलो। यस सर। कुछ ऐसे बना होगा, दो बॉन्ड यस ऐसे। सर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p2। 2p2। और इसका भी कुछ ऐसे होगा, 1s2 2s2 और 2p2। अब देखो डब्बा खाली कौन से ऑर्बिटल का है, p ऑर्बिटल का। ई ऑर्बिटल। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और इसका भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो आप बताओ, जिसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही तो बॉन्ड बनाने के लिए जाएंगे ना, शेयरिंग करेंगे। तो देखो यह है px और यह है py, इसमें भी यह है px और यह है py। बातें क्लियर सबको, क्लियर। अब ये बताओ, इस ऑक्सीजन में दो बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड क्या नाम होगा, सिग्मा बॉन्ड। दूसरे बॉन्ड का पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। अब हम प्रूफ करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास px है और py है, इसमें भी px और py है, तो हम सबसे पहले इस ऑर्बिटल का बनाते हैं। एक तो मैंने px बना लिया,
और एक मैंने क्या बना लिया, पी वाई बना लिया, और पी वाई है। अब इसका देखो, इस वाले का भी बना ले रहा हूं, एक तो मैंने पी एक्स बना लिया और एक पी वाई बना लिया। अब आप लोग बताओ कि यहाँ पे जो पी एक्स है और इसका पी एक्स, ये दोनों मिलके कौन सी बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा सिग्मा और इसका पी वाई और इसका पी वाई मिलके कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा पाई बॉन्ड। अरे भाई पाई बनाएगा ना, क्योंकि साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रहा है ना। यस सर। यस सर। इसका तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है, लेकिन इसका तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रहा है ना। यस सर। तो आप बताओ मैंने क्या बोला, एक बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड पाई पाई होता पाई है। होता है। नहीं क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? यस सर। क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया। सर जेड एक्सिस पे कैसे पाई Yes, बॉन्ड sir. बनेगा वो बता दो। बता देता हूँ, कोई बात नहीं, वो भी बता देता हूँ। देखो, अब जैसे मान लो कि हमारे पास N2 का एग्जांपल ले रहा है। N2 में कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तीन एक बॉन्ड का क्या नाम, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड बाकी दोनों पाई bond. बॉन्ड पाई बॉन्ड। एग्जांपल ले लेते। जैसे देखो हमारे पास क्या है, 1s2, 2s2 और 2p3। इसका भी क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p3। अब ध्यान दो, यहाँ पे p वाले में टोटल 3 ऑर्बिटल, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, तीनों में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो, इसका नाम px, py और pz, इसका नाम px, py और pz। अब मैं लेता हूं 3 लोब, आप लोग इमेजिन करना थोड़ा सा। अब देखो, यह कौन सा लोब है, कौन सा ऑर्बिटल, px, px और यह कौन सा है, y पी वाई py है, और यह वाला कौन सा है, पीजेड pz। कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ ऐसे ही बनाते हैं। यह है px, px यह है py, और यह है pz। pz तीनों। अब तीनों का एक दूसरे से एंगल कितना होगा, 90 डिग्री 90 डिग्री, क्योंकि आप बताओ x y z तीनों कोऑर्डिनेट है तो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं ना। यस Yes, सर sir. बिल्कुल। अब देखो, यह px वाला इसके px से मिलेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड Sigma bond. अब py वाला py से मिलेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, साइड बाय, पाई बॉन्ड याद रखना साइड बाय साइड है, ये साइड बाय साइड है, इसलिए py से। अब देखो, ये pz का यह साइड है और pz का यह वाला साइड है, पाई यह बॉन्ड भी साइड बाय साइड मिल रहे हैं, Pi bond. पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्लियर क्या? तो आप बताओ, एक सिग्मा बनाओ, दो पाई बॉन्ड। Pi. आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस सर। पी वाई पी जेड ऑर्बिटल। एक बार रुक जाओ, मैं एक देखता हूँ कोई फोटो वगैरह है कि नहीं इसका, अच्छा खासा कोई लोब्स के फोटो वगैरह है 3D फोटो क्या? 3D फोटो वही मैं भी देख रहा हूँ 3D फोटो, ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए, और अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाए। 1 मिनट आप लोग होल्ड पे ही रहना, मैं देखता हूँ गूगल पे। ऐसा कुछ तो मुझे अभी दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं एक फोटो उठाता हूँ, ये वाला फोटो उठाता हूँ मैं और आप लोग को दिखाता हूँ। दिख रहा है क्या? Yes, sir. दिख रहा है। देखो कुछ ऐसे दिख रहा है। अब देखो, मैंने 2 ऑर्बिटल बना दिया। अब देखो, यह x वाला और x वाला मिलके क्या बनाएगा, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड अब देखो, यह z एक्सिस है और यह y एक्सिस है। अब ये y और y वाले मिलके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड अरे Z है।
क्या? देखो यस सर वो सर आप किसी को भी कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड किसी को भी कुछ भी मान लो, बट 90 डिग्री पे होनी चाहिए। रियल में तो यही होता है, लेकिन हम लोग एक्स वाई जेड वैसे मान के चलते हैं। आप लोग मैथमेटिक्स जो भी कोई है क्या जो मैथमेटिक्स भी है जिसका? ऐसा? हाँ जी, नंदिनी आपका है, तो आप एक्स वाई जेड किसी को भी तो मान सकते हो ना। यस सर कोई जरूरी थोड़ी है, शायद आप लोग भी 10th में पढ़ोगे तो थोड़ा सा आइडिया होगा। यस तो सर, क्लियर हो गया कैसे? परपेंडिकुलर है इस इधर। क्या? सर परपेंडिकुलर है इस इधर की। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर मैं एक और देखता हूँ, कुछ और भी 3D डायग्राम है क्या? हाँ, एक्सिस, रुक जाओ आप लोग, एक्स आई एस, एक मिनट रुक जाओ आप लोग, मैं देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ठीक है, मिल गया मुझे। मिल गया मुझे, ठीक है। अब देखो आप लोग, दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर यस सर। यस ये शायद थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। मैं दूसरा देखता हूँ यार, कहाँ गया यार, मैं काफी अच्छा बना के रखा था, मुझे मिल नहीं रहा है। ये वाला लेता हूँ। ये डाउनलोड नहीं होता है, पता नहीं। चलो कोई ना, आप लोग को समझ आ गया ना? या फिर किसी यस को सर पता चला कैसे सिग्मा बनेगा, कैसे पाई बनेगा? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर समझ लेना आप लोग। ये तो मैंने बता ही दिया आप लोग को। एसपी ओवरलैपिंग बता दिया, पीपी ओवरलैपिंग बता दिया मैंने, पाई बॉन्ड कैसे बनता है वो भी मैंने बता दिया। ये क्वेश्चंस देखो, अगर एस और एस ऑर्बिटल आएंगे किसी भी एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो कौन से बॉन्ड बनेंगे? सिग्मा सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे नहीं, ठीक है, वरना आप लोग देख के बताओगे। अब बताओ, एस और एस किसी भी एक्सिस से आएंगे तो कौन से बॉन्ड बनेंगे? सिग्मा। सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। एस ऑर्बिटल और पी एक्स ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के along आएंगे तो सिग्मा देखो, मैं सुनो बता रहे हैं, बाकी तो सबने सिग्मा बोल दिया, लेकिन जिसका अलग आंसर है ना, वो आप मुझे बोलो, मैं उसको जस्टिफाई करूंगा। जिसका भी अलग स्टेटमेंट है ना, वो आप मुझे बोलना, मैं जस्टिफाई करूंगा, ठीक है। अगर कोई एस ऑर्बिटल पी वाई एक्सिस से आता है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। सर सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। वाई एक्सिस से आ रहा है, सिग्मा बनेगा। और कोई एस ऑर्बिटल पी एक्स के अलॉन्ग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है तो कौन सा बनेगा? सर ओवरलैप ही नहीं करेगा वो। सर। अदर्स बताओ। सर पाई। देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास यह क्या है, यह हमारे पास पी एक्स ऑर्बिटल है, अब कोई हमारे पास क्या है, एस ऑर्बिटल है। अब ये दोनों जेड एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, मानो यह एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अगर जेड एक्सिस के अलॉन्ग आएगा तो ना ही हेड टू हेड तो कर ही नहीं पाएगा, यस सर। ओवरलैपिंग ही नहीं होगी, ठीक है। बोलो सर वो जेड जेड के पास चले जाएगा ना, क्या? ओवरलैप। सर वो जेड जेड के पास जाके बॉन्ड बना लेगा ना। लेकिन यहाँ पे बस पी एक्स है ना आपके पास, जेड तो है ही नहीं, ये दे रखा है ना, नहीं समझे? हाँ। अब देखो, कोई पी एक्स है और पी एक्स है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है तो कौन से बॉन्ड? सिग्मा सिग्मा। किसी को डाउट है क्या पाई के अलावा, किसी का पाई? नो सर। नो सर। पी वाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग आए तो? पाई बॉन्ड पाई। पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड देखो, पाई मान लो कि हमारे पास यह क्या है, हमारे पास ये पी वाई है, और एक और हम ले लेते हैं
यह भी पी वाई है, यह वाई एक्सिस है और यह भी वाई एक्सिस है। आप बताओ अगर यह टोटल वाई एक्सिस के अलॉन्ग आता, यह वाई है तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएगा तो यहाँ इसका हेड और इसका हेड मिलेगा तो सिग्मा बनेगा ना, यस सर। यस यस सर। सर। सिग्मा बनेगा ना, यस सर। तो सिग्मा होगा इसका। और पीजेड और पीजेड आएंगे तो सिग्मा बॉन्ड। जेड एक्सिस सिग्मा। होगा, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। पीएक्स और पीएक्स वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग आए तो पाई बॉन्ड। पाई 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 बॉन्ड। बॉन्ड। पाई बॉन्ड। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, नो सर। नो नो ये सर। तीनों के तीनों पाई होंगे। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। नो सर। नो सर। आई होप ऐसे क्वेश्चन पता है, एक दो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली आ जाते हैं कि कौन से बॉन्ड बनेगा, तो इसलिए आप लोग को थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा इसके लिए। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस सर। मोस्ट प्रोबेबली। क्या बोल रहे हो? नहीं, मोस्ट प्रोबेबली मत बोलो, मैंने ये पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत बताया था और आपको 100% क्लियर होना चाहिए। Sir, it isn't a revision actually. Then it will be completely. आप बताओ कि मैं पिछली क्लास भी नहीं लिया था, आपके पास 3-4 दिन टाइम था, कम से कम थोड़ा सा तो रिवीजन करना चाहिए था ना, पीपीटी भी आपके पास था, ऐसा भी नहीं कि नहीं था। Yes, sir. You just need one revision after class. Then it will be completely. वो तो मैं मानता हूँ, ये आपका स्टेटमेंट मैं भी मानता हूँ, लेकिन करोगे कि नहीं करोगे ये मुझे कैसे पता चलेगा? करना आप लोग, ठीक है? Yes, sir. By response. कोई बात नहीं, करना। अब देखो, अब इसके कुछ वीबीटी के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक भी थे। क्या थे? ओवरलैपिंग कुड नॉट एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो, ओवरलैपिंग तो कर लिया, लेकिन इसकी जियोमेट्री नहीं बता पाया कि जियोमेट्री इसका कैसा बनेगा, दिखने में कैसा होगा ये, ठीक है? बाकी सभी पढ़ना आप लोग। और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कंपैरिजन करते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कंपेयर कर लेते हैं। तो फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, अगर कोई एक्सिस से आता है, जैसे मान लो पीएक्स है और पीएक्स है, अगर कोई एक्सिस के थ्रू आता है तो कौन सा बॉन्ड बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड। Sigma. लेकिन पाई बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होना चाहिए। Overlap. अब देखो, अब एस एस, एस पी और पीपी, अगर ये तीनों एक्सियल से आए तो कौन से बॉन्ड बनेंगे? Sigma. सिग्मा बॉन्ड। पाई बनाने के लिए क्या चाहिए? पीपी चाहिए, पीडी चाहिए या फिर डीडी चाहिए। मैंने पीडी और डीडी ये सब नहीं बताया, लेकिन पीपी और पीडी मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? पाई बॉन्ड। क्लियर बात है? अब देखो, अब सिग्मा देखो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर सो स्ट्रॉन्गर। सिंपल सी बात है, सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। किसके कंपैरिजन में? पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में सिग्मा स्ट्रांग होते हैं। अब देखो, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना, यानी सिंगल बॉन्ड, यह रोटेट कर सकते हैं इजीली। क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है ना, यह रोटेट नहीं कर सकता। क्लियर बात है? सर Yes, sir. जी, जो पीपी है वो मतलब सिग्मा बॉन्ड भी बनाएंगे और पाई बॉन्ड भी। बिल्कुल बिल्कुल। सिग्मा बॉन्ड कब बनाएंगे? जब एक्सिस के थ्रू आएंगे तो। लेकिन अगर वही साइड बाय साइड होगा तो पाई बॉन्ड बना लेगा। सर डी ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे पाई बॉन्ड? देखो, डी ऑर्बिटल आप पूछ रहे हो, जैसे मान लो डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं? डबल डंबल सर। ऐसे होते हैं। बोलो। यस सर. यस सर। अब देखो, यह इससे जुड़ जाएगा, यह इससे जुड़ जाएगा, यह इससे जुड़ जाएगा, यह इससे जुड़ जाएगा। बना लिया क्या? ओके. यस सर। कोई प्रॉब्लम? बताओ। नो प्रॉब्लम। नो सर। अब देखो, हाइब्रिडाइज और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ये हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यह पूछ रहा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे होगा, तो 2 पाई में सबसे ज्यादा मजबूत होगा, फिर 2 पाई 3D में 2 पाई फिर 2 पाई 3D पाई। सिंपल सी बात है, अगर मानो दोनों का साइज लगभग सेम रहा, तो बॉन्ड की मजबूती क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन आप बताओ, अगर साइज बड़ा बड़ा हुआ
तो मजबूती ज्यादा नहीं होगी। आप बताओ अगर मेरे पास कोई एक छोटा डंडा है और एक बड़ा डंडा है तो तोड़ सबसे जल्दी किसको तोड़ सकते हो आप लोग? तो जितना ज्यादा साइज बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा बॉन्ड क्या हो जाएगी? कमजोर होती जाएगी, कमजोर होगी। कमजोर हो जाएगी। अब देखते हैं नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले ये बताओ, हाइब्रिडाइजेशन आपने कहीं सुना है क्या? यस सर। कहाँ सुना है आप बताओ? सर बायो में। बताओ क्या होता है नम? सर हाइब्रिडाइजेशन मतलब जब दो चीजों को हम मिला देते हैं। हाँ, और भी कोई बताएगा? अरे बताओ यार, आप लोग बायो, सब बायो पढ़े हो, बताओ यार क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? चैप्टर 9 में पढ़ा था, याद नहीं है क्या है। ये पता चैप्टर 9 में पढ़ा था। Yes, sir. ये सही है। ये पता था चैप्टर 9 में पढ़ा था, लेकिन ये नहीं बताया आपने। ये बताओ, ठीक है हिमांशु आप बताओ, मेंडल वाला वो क्या था एक्सपेरिमेंट, मटर वाला, वो बताओ मुझे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। वो बताओ मुझे। सर उसमें क्या था उसमें, हाँ उन्होंने डिवीजन दिया था, पता नहीं किसी चीज का। सर मैंने उसे पढ़ा ही नहीं था, वो हाफ चैप्टर था ना, ज्यादा फोकस नहीं किया 9th में था ना वो? नहीं 9th सर 10th में था। 10th में था, कैरेक्टरिस्टिक था सर। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन देखो, मैं गया था पता है क्या, मैं नर्सरी में गया था पौधा लाने, फिर उसमें ना एक मैंगो का पौधा था। अब मैंगो के पौधे को ऊपर से ऐसे काट के किसी अदर मैंगो का पौधा ऊपर ऐसे जोड़ के टेप से ऐसे चिपका दिया था। ग्राफ्टिंग। यस सर। ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? ग्राफ्टिंग। 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 स्पीशीज बन जाती है मैंगो की। कुछ दिन बाद ना ये दोनों पौधे आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़ा सा पौधा बन जाता है। मतलब ये बताओ कि इसका जो ये रूट वाला पार्ट है वो मस्त होगा, अच्छा होगा काफी, और इसका जो फल देने वाला पार्ट है वो काफी अच्छा है। तो दोनों को मिला के क्या हमने एक दोनों का एक अच्छा प्रोडक्ट बना लिया क्या? बोलो। यस यस सर। इन दोनों की हेल्प से तो ये प्रोडक्ट बनाना, तो इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइब्रिड प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। हाइब्रिड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। आप बताओ, जैसे कि मान लो कोई बेबी होता है तो कोई बोलते हैं कि इनके जैसा दिखता है और कोई बोलता है इनके जैसा दिखता है। कभी कभी दोनों, कभी कभी क्या मैक्सिमम दोनों लोग के कैरेक्टरिस्टिक्स इसके में मिलते हैं बेबी में। इसका मतलब इन दोनों की वजह से इसका हुआ जो भी बन, तो यह भी तो हाइब्रिड है ना। दोनों का कैरेक्टर इसमें मिलते हैं ना। तो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यही हुआ कि इन्हीं दो अच्छे चीजों को मिला के उनसे भी बेस्ट चीजें बनाना हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। तो मेंडल थे वो मटर का एक्सपेरिमेंट किए थे और भी अच्छी नस्ल लाने के लिए उसकी। सर अलग अलग तरह के मतलब ऐड किया था। हम लोग ग्राफ्टिंग क्यों करते हैं? ताकि हमारे पास जो फल देने वाले पौधे और भी अच्छे हो जाए। बोलो, जो फल वगैरह देते हैं पौधे वो और भी अच्छा फल दें, इसीलिए तो हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं ना, करते हैं। यस सर। और भी आप लोग को एग्जांपल बताओ, बताओ जो आपके माइंड में हो एग्जांपल्स। सर हम लोग एक ये वाला तरीका करते हैं ना, जैसे कि कोई भी पौधा है तो सर उसकी जो ब्रांच होती है उसको वो सॉइल में लगा देते हैं तो वो पौधे से कनेक्ट रहता है। नहीं, यस वो सर नहीं करते हैं। वो नहीं हुआ। हम दो चीजों को मिला के बनाना है ना, तो उसमें बस उसका ब्रांच काटते हैं ना, तो उसमें कहाँ दो चीज मिले। अक्सर वो गुलाब के पौधे में करते हैं हम लोग। यस सर, रोज के फ्लावर में करते हैं। हाँ। सर जैस्मिन में करते हैं वो मेथड शायद। जो भी हो, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का मतलब दो चीजों का मिलना हुआ। और भी कोई एग्जांपल्स? सर रिप्रोडक्शन। कई सारे ऐसे चीजें होते हैं। आगे बढ़े हम लोग। देखो तो होता क्या है, सिंपल सी बात है। हम लोग केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन, जैसे मान लो ये s ऑर्बिटल है और यह p ऑर्बिटल है, तो होता क्या है कि अगर लगभग दोनों की लगभग सेम एनर्जी होती है तो दोनों को मिला के हम एक नया ऑर्बिटल बना देते हैं। तो इस ऑर्बिटल का क्या नाम होगा? sp ऑर्बिटल। इसके में कुछ खासियत है और इसके में कुछ खासियत है, दोनों को हमने मिला दिया तो एक नया ऑर्बिटल बन गया। क्या बोल देंगे इसको? sp ऑर्बिटल। अगर मान लो s का एक ऑर्बिटल है और p का दो ऑर्बिटल है,
दिख रहा है क्या दोनों ऑर्बिटल? अगर इन तीनों को हमने मिला दिया तो कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रिपेयर होगा? sp2। ऑर्बिटल। sp2। अगर मान लो s का 1 है और p के कितने हैं? 3 है, तो कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा? sp3। अगर मान लो इसमें d के ऑर्बिटल भी मिल गए तो क्या हो जाएगा? sp3d। तो ऐसे ही हम लोग ऑर्बिटल का नाम देते हैं। अब जैसे मान लो sp ऑर्बिटल में पूछ दूं कि s का परसेंटेज कितना है, कितना परसेंट s शेयर कर रहा है? 50%। और यह भी 50%। लेकिन sp2 वाले में बोलूं तो s कितना परसेंट शेयर कर रहा है? 33.33। और यह भी दोनों 33.33। समझ गए क्या कैसे निकाल रहा हूं मैं? sp3 वाले में s का परसेंटेज कैरेक्टर कितना है? 25। सबको क्लियर हो रहा है क्या बाकी में? p75। 75%। एक बार जो जस्ट 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, मैं ये कर दूं। बताना सबको समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं कि नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाएगा और आप लोग फंस जाओगे। हर जगह इसे रिपीट कर। सर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये हुआ ना कि दो अच्छे चीजों को मिलके एक अच्छा चीज और बन जाना। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है। तो हमारे पास जो ये ऑर्बिटल होते हैं ना, ये ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग हो रही है। तो क्या करते हैं, ऑर्बिटल आपस में पास आते हैं और मिल जाते हैं और एक नया ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो उन नए ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। आप बताओ क्या एस ऑर्बिटल नहीं, sp3 को नहीं लिख सकते हम लोग? वंदना, हम लोग sp3 ही लिखते हैं, हम स्टार्टिंग s से ही करते हैं। सर मैक्सिमम s 2 हो सकता है ना? क्या s कहाँ 2 हो सकता है? नहीं हो सकता, मतलब s2 हो जाए और p3। डिपेंड करता है ना मिल कौन कौन सा रहा है। देखो अभी मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी बताता हूँ, सब बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लो मैं आपसे एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ। देखो मैं NH3 का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? NH3 का। अब देखो इसमें जैसे मान लो हमारे पास N है और 3 क्या है? H है। अब देखो, अब मैं बात करूं N की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2 और 2p3। सही होगा ना? बिल्कुल। यानी p के कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। अब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो देखो हम यहाँ पे 1s1 का 3 डब्बा बना रहे हैं। 1s1, इसका भी हम 3 डब्बा बना रहे हैं और इसका भी हम 3 डब्बा बना रहे हैं। कुछ ऐसे बना दिया क्या मैंने? यस। बिल्कुल। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी एक डब्बे से ऐसे कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे कि देखो s के कितने ऑर्बिटल हैं? एक सेम एनर्जी के। और p के कितने ऑर्बिटल है यहाँ पे? 3। तो अब ये s जाके किसी भी तीनों में से किसी से भी जुड़ सकता है? यस सर। बोलो। यस सर। किसी से भी जुड़ सकता है। तो पता है क्या करता है कि किसी से भी जुड़ सकता है, तो यह एक दोनों से हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेता है और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या नाम हो जाएगा? sp3। क्योंकि s का एक ऑर्बिटल और p के कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। ये तो एक sp3 अपना लिया। अब आता है s का एक और, क्योंकि मानो इस वाले h की बात कर रहे हैं ना, sp3 हो गया। अब इस वाले ये भी तो h अपना एक सिंपल एक इलेक्ट्रॉन देगा ना। अब यह भी तीनों में से किसी से भी जुड़ सकता है, तो यह भी sp3 बनाएगा और यह भी sp3 बनाएगा। नहीं क्लियर हुआ क्या? सर एक बार और बता दो। आओ हम क्वेश्चंस बताते हैं तो बताएंगे। आओ हम क्वेश्चंस पे आते हैं, थोड़ा आगे पढ़ते हैं। देखो नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू VBT। अब CH4 के पास 4 मॉलिक्यूल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 2s2 2p4। अब देखो जब ये ग्राउंड स्टेट पे होगा तो कुछ ऐसे होगा, ठीक है? और जब एक्साइटेड स्टेट में होगा ना, इनके जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, कूद के कहाँ जाएंगे? इधर आ जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें बचा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें बचा। ये मैंने आपको बताया था क्या, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट वाला केस बताया था। अब देखो इसके पास टोटल 4
एक एक इलेक्ट्रॉन वाले हो गए, तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है ये? 4 बॉन्ड। 4 चार। बॉन्ड। अब CH4 का क्या मतलब है? एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। देखो चारों हाइड्रोजन कुछ ऐसे बन गए क्या? यस सर। यस यस सर। देखो इसका एक S इसके 2S ओवरलैप करेगा, इसका 1S इसके 2S ओवरलैप करेगा। बोलो, इसका 1S इसके 2P से, इसका 1S इसके 2P से ओवरलैप करेगा, यस सर। फिर इसका 1S इसका 2PY से ओवरलैप करेगा। अलग अलग करेंगे ना ओवरलैप। यस सर। इससे बचने के लिए क्या होता है कि सबको मिला के एक नया ऑर्बिटल बना दिया जाता है। सबको मिला के क्या कर दिया जाता है? एक नया ऑर्बिटल बना दिया जाता है, और उसी ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है क्या बातें? यस सर। यस सर। मैं सिंपल सा एक और बात बताता हूं। जैसे मानो कि हमारे पास S है और S है, ऐसे दिख रहा है दोनों, और एक हमारे पास S है और P है, ऐसे दिख रहा है। दिख रहा है क्या? मानो कि यह S और S से ओवरलैप करने जाएगा तो ऐसे ऐसे दिखेगा, S और S। बोलो। यस सर। अब इसका 1S और इसके 2P से ओवरलैप करने जाएगा तो कुछ ऐसे दिखेगा। अब एक ही घर में अलग अलग लोग दिखे तो थोड़ा सा बेकार लगता है, थोड़ा सा बेकार लगता है। तो इसने क्या किया कि सबको मिला दिया। सबको क्या किया? मिला दिया, और किसी एक ही एनर्जी का बना दिया। तो इसी को क्या बोल दिया इसने? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल। नहीं क्लियर हुआ? सर एक बार रिपीट कर दो। देखो सिंपल सी बात है, मैं बताता हूं। जैसे मानो हमारे पास 2S है और 2P है। 2S को इसने ऐसे बोल दिया और 2P को ऐसे बोल दिया। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमारे पास टोटल कितने हैं? 4 थे। यस सर। यह है 1S, सबके सब 1S है, 1S है, सबके सब 1S है, क्योंकि सब अलग अलग हाइड्रोजन है। अब ये 1S इस 2S से मिलेगा तो इन दोनों की एनर्जी अलग होगी। अब ये 1S 2P से मिलेगा तो इनकी एनर्जी अलग होगी। फिर ये 1S 2PY से मिलेगा तो इनकी एनर्जी अलग होगी, फिर और इनकी एनर्जी अलग होगी। तो हम लोग इतने अलग अलग आइडेंटिटी क्यों रखें? एक्सक्यूज मी सर, इसे एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। देखो हम लोग इतने अलग अलग एनर्जी क्यों रखें? हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है? किन्हीं दो चीजों को मिला के एक सेम एनर्जी का प्रोडक्ट बनाना, उसी को तो हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे ना। किन्हीं दो चीजों को मिला यस सर। अलग अलग एनर्जी से बचने के लिए क्या किया? इन दोनों को मिला दिया। और जब इन दोनों को मिला दिया तो S का एक ऑर्बिटल और P के 3 ऑर्बिटल मिल गया, तो क्या बन गया? sp3 ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है क्या बातें? यस सर। अब यस आगे सर। और भी आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 2S का एक ऑर्बिटल है और ये 2px हो गया, या 2py हो गया, और यह 2pz हो गया। अब देखो ये तीनों के तीनों क्या बन जाते हैं? तीनों के तीनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। जब मिक्स हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? जितने ऑर्बिटल होंगे उतने ही बनेंगे। तो S का एक ऑर्बिटल और P के 3 ऑर्बिटल, टोटल कितने ऑर्बिटल? 4 ऑर्बिटल। 4 sp3 ऑर्बिटल बन जाएंगे। 4 क्या बन जाएंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। दिख रहा है क्या आपको? यस बोलो। यस सर। यस सर। यस आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर। तो देखो अब जैसे कि मानो ये तीन हमारे पास, जैसे कि ये आपस में मिलके 2S हो गया और 2P हो गया, यह आपस में मिलके क्या बना लिए? हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए। टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल? 4। चारों सेम एनर्जी के बना लिए। देखो मैं बना देता हूँ ऐसे। और चारों का क्या नाम हो गया? पहले sp नाम हुआ करता था, अब सबका क्या नाम होगा? sp3 नाम। sp3 नाम होगा। और sp3 का फोटो कुछ ऐसे ही। अब इस sp3 से अब हाइड्रोजन वाले आएंगे जुड़ने के लिए। अब इस sp3 से हाइड्रोजन वाले क्या आएंगे जुड़ने के लिए? देखो ये sp3 का ऑर्बिटल है जिसपे मैं रेड मार्क कर रहा हूं ना, ये sp3 का ऑर्बिटल है, और जिसपे मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूं वो s का ऑर्बिटल है। देखो कैसे जुड़ रहा है, दिख रहा है क्या? यस सर। तो sp3 से ऑर्बिटल जुड़े हुए हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ये पढ़ना आप लोग। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है। हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है? मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप एंड
approximate equal energy atomic orbital and redistribution of energy form few orbital of shape same energy these new orbital called hybrid orbital। देखो दो ऑर्बिटल के मिक्सिंग से एक नया ऑर्बिटल बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्लियर सबको? क्लियर? यस सर। पढ़ना आप लोग, पढ़ लेना आप लोग, पढ़ लेना। अब देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? फुल फील्ड वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाफ फील्ड वाले भी कर सकते हैं और इम्पटी वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, इम्पटी वाले ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर रहा है। आओ आगे देखते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी बात करेंगे? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में कितने एस ऑर्बिटल होंगे, कितने पी ऑर्बिटल होंगे? 50-50। एक एस ऑर्बिटल होगा और एक पी ऑर्बिटल होगा। यस सर। जैसे देखो BeCl2 में देखो, बेरिलियम में देखो, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे होता है, जब एक्साइट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, दिख रहा है क्या? दो। अब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। क्लियर बात है? यस सर। यस। ये आप लोग कर लोगे क्या? जैसे कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, कार्बन बना लो, ऑक्सीजन बना लो, ऑक्सीजन बना लो। तो कार्बन जो होता है, आई होप आप लोग कर लोगे। देखो ये कार्बन क्या सर ऐसा आता है पेपर में बनाने के लिए? ऐसे पेपर में नहीं आता, पूछ सकता है ना कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, ऐसे पूछ देता है डायरेक्टली। ओके सर। क्लियर बात है? यस सर। यस सर। करना आप लोग, ये लोग करना आप लोग। ये देखो जो sp हाइब्रिडाइज होगा, sp हाइब्रिडाइज उसका शेप क्या होगा? लीनियर होगा, उसका सर? शेप लीनियर होगा। हाँ जी, हमें कैसे पता चलेगा? जैसे CO2 है उसमें sp बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा। ये सब मैं बताऊंगा अभी मैं बताऊंगा आपको। अभी मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा कैसे निकालते हैं। ओके सर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन देख लो, मैं सीधा निकालना ही बता दूं क्या आप लोग को? आओ डायरेक्टली निकालना बताता हूँ, ये आप लोग पढ़ते रहना। आओ मैं सीधा मेथड बताता हूँ आप लोग को। देखो प्रेडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सीधी सी बात है, हाइब्रिडाइजेशन का एक रूल है, हाइब्रिडाइजेशन सिंपल सी बात है, आपको क्या काउंट करना है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर मान लो सिग्मा बॉन्ड 1 हो और लोन पेयर 0 हो, सिग्मा बॉन्ड 1 हो, सिग्मा बॉन्ड वैसे 1 होता नहीं है, मिनिमम 2 होना चाहिए। मान लो सिग्मा बॉन्ड 2 हो, लोन पेयर 1 हो, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp। अगर सिग्मा 3 हो और लोन पेयर 0 हो तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। क्या होगा? sp2। अगर मान लो सिग्मा 4 हो और लोन पेयर 0 हो तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। 3। अगर मान लो सिग्मा बॉन्ड 1 हो और लोन पेयर 1 हो तो कौन सा होगा? sp। हाँ, अगर सिग्मा 2 हो और लोन पेयर 1 हो तो क्या होगा? sp3। सिंपल सी बात है यार, आपको काउंट करना है। अगर ओवरऑल वैल्यू 2 आए तो sp होगा, ओवरऑल वैल्यू 3 आए तो sp2, ओवरऑल वैल्यू 4 आए तो क्या होगा? sp3 होगा, ओवरऑल वैल्यू 2 आए तो sp होगा, ओवरऑल वैल्यू 3 आए तो क्या होगा? sp। sp3 होगा। अगर ओवरऑल वैल्यू 4 आए तो sp3 होगा, ओवरऑल वैल्यू 5 आ जाए तो अब बताओ क्या होगा? sp4। नहीं, sp3d। आप बताओ क्या p ऑर्बिटल में 3 से ज्यादा ऑर्बिटल होते हैं क्या? नो सर। 4 वाला तो पॉसिबल है ही नहीं, 4 वाला नहीं पॉसिबल है ना। यस सर। तो अब इसके बाद आता है d वाला, तो क्या होगा? sp3d। अगर मानो 6 आ जाए तो sp3d। अगर 7 आ जाए तो sp3d3। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। और भी एग्जांपल्स करें अब? यस सर। ठीक है, आओ सीधा सा बात है, हम लोग मुद्दे पे आते हैं। कहाँ गया हमारा क्वेश्चंस? अब देखो,
अब BeCl2 का फोटो कैसे बनेगा? F इधर और F इधर। अब बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें? सर 2। सर दो। जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वही सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड 1 और सिग्मा बॉन्ड 2, टोटल सिग्मा बॉन्ड 2 हो गया। अब बताओ बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1s2 और 2s2 अब आप बताओ, 2 इसके पास बॉन्ड है, 2 इसके पास है और दोनों इसने शेयरिंग में लगा दिया, इसके पास कोई लोन पेयर बचा क्या? नो सर। No, sir. सर मैक्सिमम नंबर 2 आ रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? SP. SP। क्लियर है क्या बातें? Yes sir. यस सर। अब मान लो हमारे पास CO2 है, CO2 को कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसे लिखते हैं। फोटो तो जानते हो लोग ना कैसे बनता है ये? यस सर। हाँ, ये थोड़ा सा Sir. सीखना है आपको। अब देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बताओ? 2। भाई ये सिग्मा बॉन्ड ये है, सिग्मा बॉन्ड ये, दूसरा वाला पाई है ना, आई है यस यस सर। सर तो पाई वाले को Yes, तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, तो सिग्मा बॉन्ड 2 है। क्या कार्बन पे कोई लोन पेयर है? हम हमेशा लोन पेयर सेंटर एटम पे ढूंढते हैं। कार्बन नो पे सर कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? SP हो जाएगा। क्लियर बात है? Yes, sir. अब जैसे देखो मैं पानी ले लेता हूं, H2O का कैसे लिखोगे? अब ये बताओ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 तो इसने शेयरिंग में लगा दिया, तो इसके पास टोटल बचे कितने? और 4। अब बताओ लोन पेयर कितना हो गया? एक लोन पेयर ये 2। और एक लोन पेयर ये, तो टोटल 2 हो गए। अब ये बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सर 2। 2, एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड, एक ये वाला, और लोन पेयर कितना? 2। 2। टोटल कितने हो गए? 4, और 4 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? SP3. SP3। क्लियर बातें? यस Yes. सर। क्लियर। अगर मैं मान लेते हैं BF3 लेते हैं, BF3, तो BF3 का फोटो कुछ ऐसे होता है। अब बताओ BF3 का फोटो ऐसे हो गया, तो अब बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने? 3। 3. क्या बोरान पे कोई लोन पेयर है? देख के बताओ। नो सर। सर बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1s1 1s 2s2 और 2p। 2p1 इसके आउटर मोस्ट में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीनों के तीनों इसने कहाँ लगा दिए? शेयरिंग में लगा दिए, तो इसके पास लोन पेयर कुछ नहीं बचा। जब 3 इसका सिग्मा बॉन्ड आएगा, लोन पेयर 0 आएगा, तो क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा। SP2। 2p5 नहीं हो गई क्या? क्लोरीन की लास्ट में 2p5 कहाँ पे 2p5 यार? ये ब्रोमीन है ना, सॉरी बोरान है ना। नो सर फ्लोरीन के लास्ट में। मैं फ्लोरीन का मैं हमेशा सेंटर एटम की बात करूंगा। ओके सर क्लियर बात है? और भी किसी का डाउट हो तो बताओ एक बार। No sir. नो सर चलो कोई बात नहीं। अब हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि SO4 का एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं SO4। तो SO4 का जो फोटो होता है कुछ ऐसे होता है। आपका मेन काम क्या है? फोटो को याद करना। यस सर। ऐसे होता है। अब बताओ टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने इसमें? 4 सिग्मा और सिग्मा, बाकी यहाँ पे पाई भी है, पाई भी। हमें पाई से कोई यस मतलब सर। नहीं। यस सर। क्या हो गया? 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड। इसको अभी इसको पेंडिंग में रहने दो। अभी मैं क्या करता हूँ, आपके बुक से ही बता देता हूँ कुछ क्वेश्चंस। एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास मान लो कि अभी हमने इसका पढ़ा, sp2 का देख लेते हैं एग्जाम्पल्स वगैरह। sp2 का एग्जाम्पल्स बस BF3 का दिया हुआ है। अब आते हैं sp3 का जैसे CH4, इसमें टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4. 4 तो जाहिर सी बात है sp3 होगा। CF4 का देख लेते हैं, बोलो। सर इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। NH4 का भी देख लो।
सर इसमें भी सेम 4 sigma sp3 ये बताओ किसी को कोई दिक्कत हो रहा है क्या समझने में? नो सर। नो सर अब आते हैं sp3d में। sp3d में इसने एग्जांपल किसका दिया हुआ है? PCl5 का। तो PCl5 में बना ले रहा हूं। आप बताओ फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये नाइट्रोजन फैमिली है। नाइट्रोजन फैमिली में याद रखना आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं है। मैंने पीरियोडिक टेबल भी बता दिया, आप लोग को पीरियोडिक टेबल याद नहीं है। तो जो फास्फोरस होता है नाइट्रोजन फैमिली का होता है। नाइट्रोजन फैमिली के लास्ट में क्या होते हैं? ns2n2 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस सर तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5 तो शेयरिंग में लगा दिया। क्या इसके पास कोई लोन पेयर बचा? क्या नो सर नहीं बचा। कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके पास? 5 5 होगा तो क्या आएगा? sp3d। यस सर कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखो ये sp3d, अभी मैं बाद में स्ट्रक्चर वगैरह बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन बता देता हूं। अब देखो जैसे कि मान लो SF6 है, सल्फर है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन और फ्लोरीन। अब देखो हमने 6 फ्लोरीन। आप बताओ सल्फर के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन 6 होता है? क्या इसके पास कोई लोन पेयर बचा? क्या अगर 6 बॉन्ड बना लिया? नो सर नहीं बचा। सिग्मा बॉन्ड कितने? 6 क्या होगा? sp3। sp3d सर ये सबसे पहले बताओ कितने लोगों को नहीं समझ आ रहा है? क्योंकि जो बोल रहे हैं उनको तो समझ आ रहा है, लेकिन बाकी लोग भी तो चुप है। कितने लोग को नहीं क्लियर हो रहा है ये बताओ? अरे मत शर्माओ यार, बोल दो ऐसे, वरना मैं नाम लेके पूछूंगा। सर आप क्या अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे? क्या? हाँ ये है कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व सर अभी कर। तो आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर कोई डाउट होगा देन पूछ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यस बिल्कुल। सर याद रखना ये सब के सब क्या है। जैसे देखो मैं ICl5 का बताता हूँ कि ठीक है, ICl5 का मैंने I तो ले लिया, Cl 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 और Cl। अब बताओ ये आयोडीन जो होता है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 यह फ्लोरीन वाले ग्रुप का होता है। और आपको पता है जो फ्लोरीन वाले ग्रुप का होता है इनका जो फॉर्मूला होता है NH2 और NP5। मोस्ट में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कब याद करोगे आप? कब याद करोगे आप लोग? आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 5 तो इसने बॉन्डिंग में बना लिया और एक इसके पास लोन पेयर बच जाता है। यस अब सर बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने? 5 कितना? 1 टोटल कितने? 6 के लिए क्या होता है? sp3। sp3d सर क्लियर है क्या बातें? यस सर। कैसे करोगे आप लोग? इसका बताते हैं जीनान O4 F4 पे इसका। सर एक बार उसका ही बता दो। Cl2O क्या? इसका कैसे होना है? Cl2O Cl2O सिंपल सी बात है। O कर लो, Cl और Cl ऐसे ही होगा ना फोटो? यस सर। अब बताओ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 दो तो बॉन्डिंग में लगा लिया और 4 इसके पास बच गए। तो आप बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने? सर 2 पेयर कितना? 2 क्या दो। होगा? sp3d ना? यस सर sp3 कोई प्रॉब्लम? नो सर क्लियर हो गया। अब देखो मैं इसका बताता हूँ। आप बताओ ये जीनोन कौन से ग्रुप का है? सर हेलोजन का। इनर्ट। अरे भाई इनर्ट क्या करना आप लोग? अरे कभी आप लोग ना पीरियोडिक टेबल जो नहीं याद कर रहे हो ना, इतना अपना नुकसान कर रहे हो ना। ये बताओ आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 4 तो इसने फ्लोरीन को दे दिया। अब ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, हमेशा याद रखना। यस सर 2 ऑक्सीजन को दे दिया, टोटल 6। और इसके पास लोन पेयर कितने बचे?
एक मैं सिंपल सा बताता हूँ, 4 इसने फ्लोरीन को दे दिया सिंगल सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि शेयरिंग से तभी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। 2 इसने ऑक्सीजन को दे दिया और 2 अपने पास बचा लिया, किसी को एक लोन पेयर बोला। आप बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने? सर 5 एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दूसरा वाला पाई है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो 5 सिग्मा और एक लोन पेयर, टोटल 6। तो क्या हो जाएगा? sp3। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। समझ आ गया? यस ICl4 माइनस का बताता हूँ, ICl4 माइनस। अब सिंपल सी बात देखो, माइनस का क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। अब देखो हमारे पास I है और मैंने 4 Cl बना दिया ऐसे। अब देखो इसके पास, आयोडीन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 7 और 4 तो इसने बचा दिए, इसके पास बचे कितने? 3 3। और एक माइनस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है। यह हो गया, यह हो गया, और टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने? 4 लोन पेयर कितने? 2 है। 2 ओवरऑल 6। तो क्या हो जाएगा? sp3। E2। समझ आ रहा है ना वंदना? आपको समझ आ रहा है? किसको नहीं समझ आ रहा है एक बार बता दो मुझे। जिसको नहीं समझ आ रहा है मैं फिर से और अच्छे से बताऊंगा। सबको क्लियर क्या? यस सर। थोड़ा जाके क्वेश्चंस करना आप लोग। सर sp3d4 भी बनेंगे क्या? sp3d4? D4 कहाँ से बन जाएगा? सर इसके तो 5 ऑर्बिटल होते हैं ना d के, तो 5 डी के देखो 5 ऑर्बिटल तो होते हैं, लेकिन हमें चाहिए कितना? बस 2 ही चाहिए ना। सर इसका एग्जांपल नहीं बोल रहा, मतलब अगर और कोई एग्जांपल के साथ d5 तक बनेगा ना? हाँ D5 तक बन सकता है, ओके सर। D5 तक बन सकता है। sp3d भी बन गया। जैसे देखो sp3d का एग्जांपल क्या है? IF7। अब देखो आयोडीन है और टोटल 7 हमने फ्लोरीन लगा दिए। अब बताओ आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 और 7 का 7 इसने शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया। कोई लोन पेयर बचा क्या? नो नो सर। सर। 7 हो गया, तो 7 के लिए क्या लिखोगे? sp3d3। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का बताता है, जैसे देखो। और बाकी सब मुझे लग रहा है कि बाद में पढ़ना चाहिए हम लोग को। उससे पहले मैं आप लोग को एक चीजें बता देता हूँ, याद रखना। देखो ये नंबर ऑफ अगर सिग्मा बॉन्ड 2 रहा तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? sp बोलोगे, sp बोलोगे। और उसका शेप कैसे होगा? लीनियर। लीनियर। लीनियर होगा। अगर सिग्मा बॉन्ड 3 रहा और लोन पेयर 0 रहा तो आप लोग क्या बोलोगे? सॉरी sp2 बोलोगे, sp2। और उसका शेप कैसे होगा? ट्राइगोनल। प्लानर। एग्जाम्पल ये आपके पास दिया हुआ है। अगर दो सिग्मा बॉन्ड 2 रहा और लोन पेयर 1 रहा, एग्जाम्पल में जैसे कि देख लो SO2 आप बताओ, SO और यहाँ पे O। आप बताओ सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 6 4 तो इसने शेयरिंग में लगा दिया और 2 एक इसके पास लोन पेयर, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। दिख रहा है क्या? यस सर। sp2 होगा। और sp2 को क्या बोलोगे? sp2 को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन जिसके पास एक लोन पेयर आ जाता है ना उसको बोलते हैं बेंट या फिर एंगुलर। ये मैं बताऊंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब मानो कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 रहा लेकिन लोन पेयर 0, तो क्या बोलोगे? टेट्राहेड्रल। sp3 टेट्राहेड्रल बोलोगे। एग्जांपल देख लेना है आप लोग। ऐसे ही 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन सर पेयर। इनके एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे? याद नहीं करने पड़ेंगे आपको, तो देखते ही दिख जाएगा ना। जैसे मानो NH3 है तो NH3 में आप बताओ 3 तो सिग्मा बॉन्ड ऐसे बना लेगा और N पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 लोन पेयर हो जाएगा। तो याद क्या करने हैं आपको? ओके सर। याद तो नहीं करना है ना? नो सर। नहीं याद करना है तो देखना, ये इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर मानो 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, जैसे कि पानी,
पानी क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिया और इसके पास 2 लोन पेयर होता है, तो होगा तो टोटल 4, तो sp3 हो जाएगा। और sp3 का ये बेंट या फिर भी, मैं ये बताऊंगा बेंट या फिर भी कैसे आया। अब देखो मान लो 1 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर, जैसे कि ClO-। क्लियर है क्या बातें? यस सर। 1 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। आप बताओ क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 1 7 है ना। और एक इसने शेयरिंग में लगा दिया और 3 लोन पेयर, तो 1 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर, फिर भी तो ये 4 ही हुआ। 4 के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? sp3। sp3। मान लो सिग्मा बॉन्ड 5 हुआ, लोन पेयर 0 हुआ, तो sp3d बोलेंगे। एग्जांपल देख लो, शेप क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो ये 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर sp3d, 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर sp3d, 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर sp3d। पढ़ोगे क्या आप लोग ये? यस सर। यस सर 6 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर क्या होगा? sp3d2। 5 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर क्या होगा? sp3d2। sp3d2 ये शेप भी देख लेना और इसका नाम भी देख लेना, कैसे शेप होगा और कैसे नाम होगा। जैसे मान लो 6 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर ये sp3d2 5, ये 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर sp3d2। एग्जाम्पल ये है, सबके सब एग्जाम्पल है। आप लोग को अगर पीरियोडिक टेबल याद होगा तो आप लोग इजिली कर लोगे। 7 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर sp3d3, 6 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर sp3d3, 5 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर sp3d3। देखो अगर आपको, मैं बता रहा हूं, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद रहा तो आप पता कर लोगे कि किसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर ये पता हो गया तो आप सिंपली आप लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड निकाल सकते हो। मैं फिर से ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले आपको एक बार पूरा का पूरा क्या होना पड़ेगा? रीड करना पड़ेगा। पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा? रिवाइज रिवाइज करना पड़ेगा। आपको ये शेप भी याद करना पड़ेगा। अगर मानो sp3 हुआ तो उसको हम लोग टेट्राहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल बोलते हैं। और सर इनकी शेप कैसे याद करें? यस सर। क्या? इनकी जो शेप है वो याद कैसे करें? देखो सिंपल सी बात है, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो अगर sp हुआ तो sp को हम लोग सिंपल बोलते हैं लीनियर, ठीक है। अगर sp2 हुआ तो sp2 को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। आप बताओ क्या ये ट्राइंगल है क्या? मतलब 3 ऐसे है क्या लाइन? तो ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। अगर sp3 हुआ तो एक ऐसे आता है, शेप ऐसे आता है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। अगर मानो sp3d हुआ तो sp3d को हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ ऐसे बोलते हैं, जैसे देखो 3 तो ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर होता है और एक प्लेन के ऊपर होता है, एक प्लेन के नीचे होता है। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ऐसे ही बोलते हैं। आप लोग सीख जाओगे, आप लोग देखना आगे आगे पढ़ोगे ना तो सीख जाओगे। वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से बताऊंगा इसको, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको बताऊंगा। किसी को डाउट कुछ? नो सर। सर अगर माइनस साइन रहेगा किसी एलिमेंट